क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में 4.6 में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, दो इक्वेशन दे रखी है हमें। क्या क्या है कि 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो पहले हम इसको ax = b के रूप में लिखेंगे। तो a क्या होता है, जो a मैट्रिक्स बनती है वो कहाँ से बनती है, वो जो हमें इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, यहाँ पर x और y का x = xy, और यहाँ हो जाएगा b क्या हो जाएगा, जो ये इसके कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब हमने क्या क्या करना है, हमने आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो हमने आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है ना आव्यूह विधि से। तो a = 5, 2, 7 और 3 इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने बताया था कि 5 × 3 हो जाएगा 7 × 2। तो 5 3 = 15, 7 2 = 14 और 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आया है तो हमें पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका क्या है, अस्तित्व है, इसका इन्वर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्वर्स इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए A इन्वर्स इक्वल टू होता है A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन A डिटर्मिनेंट। इससे पहली वाले उसमें हमने पढ़ा था ये। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट A निकालना। और एडजॉइंट A के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके लिए हमें माइनर चाहिए। तो माइनर निकालना मैंने बताया था कैसे ज्ञात करते हैं, तो फिर से देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट है तो A11 के लिए ये दो अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, और -1 की पावर 1 + 1 क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 3 आ गया। फिर A12 के लिए हम क्या कर लेंगे, A12 के लिए ये तो कितना ये A12 के लिए ये हो गया, और -1 की पावर 1 + 2 कितना होता है, माइनस में हमारे क्या आता है, आंसर आ जाएगा। फिर A21 के लिए क्या कर लेंगे, A21 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस की पावर 2 + 1 क्या आएगा, माइनस में आंसर। फिर A22 के लिए ये दोनों बंद हो जाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, ये आ गया। हमारी मैट्रिक्स आएगी 3 - 7, 3 - 7 - 2 और 5, 3 - 7 - 2 और 5। ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, और इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बनाएंगे तो हमें एडजॉइंट A मिल जाएगा। तो इसको बना देंगे, ये इसका जो रो थी उसको हमने कॉलम बना दिया, 3 - 7 - 2 और 5। ठीक है, अब हो जाएगा A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन, ये फॉर्मूला बता रखा था मैंने, A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन A डिटर्मिनेंट। तो A डिटर्मिनेंट हमारा 1 आंसर आ रखा, तो 1/1 3 - 2 - 7 5 जो अभी निकली हमारी मैट्रिक्स। तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उतना ही आ जाएगी। अब हमें क्या करना, हमें तो XYZ की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स की विधि से हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें AX = B, तो x की वैल्यू क्या होती थी, A इन्वर्स × B। तो इसी में हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू XYZ, A इन्वर्स हमारा अभी ज्ञात किया हमने ये, और B हमारा कांस्टेंट था, वो पहले से हमारे सवाल में दे रखा है। ठीक है, अब इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इस रो से होगी। तो एक ही रो में एक कॉलम है और 2 रो है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4, फिर 2 × 5। ठीक है, ये हो जाएगा ये और ये, तो 3 × 4 - 2 × 5, फिर -7 × 4, फिर 5 × 5। तो 4 3 ये हो जाएगा, 4 3 12, 5 2 10, 7 4 28, ये 25 हो गया। और हमारी जो 12 में से 10 गया, ये आ गया 2, और ये हो गया -3। तो हमारे x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और -3। तो यही हमारा क्या है, आव्यूह विधि से सॉल्व करना है।
ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है 11। इसमें और जो 20 में क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेना, मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसका। तो 11 क्वेश्चन है इसमें 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। इसमें क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है तो मैंने उसको मान लिया 0 इंटू एक्स 0 ही होता है। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन है। इसको पहले ax इक्वल टू b में लिख लेंगे। a कहाँ से बनता है, इनके कोफिशिएंट x और y z के क्या होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं इसके ए बन जाता है। फिर ये एक्स वाई हो गया और बी क्या हो जाएगा 1, 3/2 और 9। अब ए, सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या ये व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तभी इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स गिना सकते हैं, क्योंकि हम इन्वर्स मेथड से इसको निकाल रहे हैं। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये मैंने बताया था डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो इन दोनों को बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू -2 -1 3 और -5। फिर बीच में सेकंड वाले में हम आ जाएंगे, इस वाले में तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 0 और -5। फिर लास्ट में हो जाएगा +1, तो +1 के साथ क्या आ जाएगा, ये लास्ट वाली रो में हम ये ऐसे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 -2 0 और 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और ये हो जाए 13 2 जा 26। ये -1 है, ये 5 1 जा -5 और ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो ये आ गया हमारा 34। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आए 34 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो निकाय क्या है, संगत है। निकाय संगत है मतलब क्या है, इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स इक्वल टू होता है ए एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, A11 निकालना मैंने बता रखा था, एक बता देती हूँ, ये फिर आप लोग कर लेना। तो A11 क्या होगा, फिर ये हो जाएगा -2 -1 3 और -5। इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 +10 हो जाएगा और 3 1 जा माइनस इसमें पहले से है तो +3 13 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 13। और इसमें क्या लगा देते हैं, -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव है, मतलब सम संख्या है, तो कितना आ जाएगा +13। सेम इसी तरीके से A12 ये इस तरीके से निकाला, ये देख लेना। फिर A13 A2 ये सारे हमने ऐसे ही निकाली, मैंने बता रखा। एक लास्ट A33 बता देती हूँ फिर से। तो A33 क्या हो जाएगा, A33 के लिए क्या हो जाएगा, A33 मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो 2 1 1 और -2। ठीक है, ये बचा अंदर। तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 -4 और -1, तो कितना हो जाएगा -5। ठीक है, और 3 + 3 6 हो गया, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। अब एडजॉइंट ए जो हमारी मैट्रिक्स आई है उसको पहले सेम वैसे ही लिख लेना। ये A11 है, ये A12, ये A13, ये 21, ये 22, ये 23, ये 31 32 और 33। इसका क्या लिख देना ऊपर से, ट्रांसपोज का मतलब वही। अब इसका क्या कर लेंगे, इसकी रो को क्या बना देंगे, कॉलम। ये रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये ठीक है। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कितना आया था, 1/30, ये 34 आया था ना, और ये एडजॉइंट ये आर की। अब हमें क्या चाहिए, एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी ये आर की और बी हमारे पास पहले से क्वेश्चन में है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम कैसे, जो मैंने बताया था कि फर्स्ट रो की क्या बताया था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड रो का इस कॉलम से, फिर इसका इससे। तो पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया, फिर सेकंड यहाँ पे आया, इसको मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया। ठीक है, अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इन सॉल्व करके तुम लोग देख लेंगे, 13 12 9 5 ये, और सॉल्व करके आएगा 34 17 और -51। ठीक है, अब 34 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या हो जाएगा 1/34 से, तो ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ 34/34, 17/34, 51/34, तो 17 से डिवाइड हो रहा, तो क्या आ गया 1/2, 3/2, तो XYZ की वैल्यू ये हमें मिल गई। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके उसमें बोर्ड में आता रहता है, तो इस तरीके